बहुत सीधा था मेरा बेटा, बहुत सीधा था, सबसे बड़ा था लेकिन बहुत लाडला था, बहुत सीधा था। आज मेरे घर में मुझे यार नहीं बिल्कुल भी, इतना कमी उनका खलता है, घर में नींद नहीं आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी लाडला बेटा बेटी नन्हे मुन्ने वो आंगन की शान होते हैं, दिल की धड़कन होते हैं। आप अपने माँ से पूछिए कि कितना प्यार आपसे करती है। अगर किसी माँ का 14 वर्ष का बच्चा खो जाए और उसका पता न चले, शासन प्रशासन से लेकर के कोई नुमाइंदा संवेदना भी न व्यक्त करे, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा। आज 19 दिन हो गया, 14 वर्ष का लाडला अमन गायब हो गया है। अब वह अमन धरती पर है कि नहीं है, ढेर सारे सवाल एक माँ के जहन में गूंज रहे हैं। लगातार आंसुधारा बह रहा है, आंसू ठहर नहीं रहा है, घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, सब लोग भूखे सो रहे हैं। आप जान सकते हैं कि बेटे के गायब होने का दर्द क्या होता है। मजबूर होकर के यह लोग जनपद मुख्यालय पर जिला अधिकारी कार्यालय के सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के समक्ष पहुंच करके यह शासन प्रशासन और सत्ता हाकिम सारे नुमाइंदे से फरियाद कर रहे हैं कि उसके लाडले अमन को खोजा जाए, उसके लाडले को एक बार फिर उनके गोद में ला करके सौंपा जाए। 2 नौनिहाल बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, यह भी टकटकी नजरों से देख रहे हैं कि मेरे भैया अमन कहाँ गायब हो गए, और माँ के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार रो रही हैं। हम आपको पूरे वाकया से वाकिफ कराते हैं, इस अभागन माँ से सवाल करके कि आखिर में उनका लाडला अमन किस स्थिति में और कैसे गायब हुआ। अमन कब गायब हुआ? 21 नवंबर को। कैसे, कब, किस समय? 4 बजे, लगभग 4 बजे गए थे दवा लेने के बाद गए सब्जी लेने के बाद गए मकरई ब्लेजर चेंज करने, लगभग 5:30 बजे। तब से घर अभी तक नहीं आए। जब नहीं आया तो आपने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले आखिरी बार उनके पापा जी से बात हुआ था बाबू को, फिर उनके पास फोन करी तो बोले उनको निकले हुए लगभग 1 से 1.5 घंटे हो चुके हैं। तुरंत दुकानदार के पास फोन किया, वो बोले कि नहीं यहाँ से निकल चुके हैं। फिर उसके बाद खोजने लगी, जब नहीं मिले 112 नंबर पे कॉल करके तुरंत बुलाए। फिर वो लगभग 20 से 25 मिनट बैठे, बोले अब तो रात हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, जो भी होगा कल होगा। फिर वो चले गए। घर वाले 12 बजे रात तक खोजते रह गए, कहीं कुछ नहीं पता चला अभी तक। नात बात रिश्तेदारी सब जगह आप लोगों ने ढूंढा? जितने नात बातें सब हमारे घर पे आके सब चले गए, कहीं कुछ भी नहीं पता चला। जितने नात बातें सब आ चुके हमारे घर पे। आपने जो स्थानीय प्रशासन है उनसे फरियाद किया कि बेटे को ढूंढा जाए? बहुत बार कोशिश की, फिर एक बार आए, 2 बार आए भी थे घर पे, बोले आप लोग जो है टीम बना लीजिए, आप लोग कैमरा खंगारी है, हमारे पास सिपाही नहीं है। कुछ नहीं हो पाया आज तक। कौन सा गांव है आपका? सरफुद्दीनपुर। ये थाना आलापुर में आता है? जी, थाना आलापुर है। आपका अमन जब घर में रहता था तो कितना नटखट पना करता रहा? बहुत सीधा था मेरा बेटा, बहुत सीधा था, सबसे बड़ा था लेकिन बहुत लाडला था, बहुत सीधा था। आज मेरे घर में मुझे यार नहीं बिल्कुल भी, इतना कमी उनका खलता है, घर में नींद नहीं आती है। क्या करते हैं पिताजी उनके? पीओपी का काम करते हैं इलाहाबाद में। दिहाड़ी मजदूर? जी। बेटा मेरा लाठी का सहारा था, वो उनके पापा नहीं रहते, मालूम पड़ता था कि जो है ये गार्जियन मेरे घर में है। कभी महसूस नहीं होता था उनके पापा ने ये कमी नहीं कर दी थी बिल्कुल भी। आज आपके साथ पूरा परिवार, पूरा गांव यहाँ पर बैठा है, क्या मांग आप कर रहे हैं और किससे मांग कर रहे हैं? हमारी मांग यही है, इतना कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। अब पुलिस का जब यहाँ पे आए ऑफिस में, यहाँ कागज लेकर, तो यहाँ पता लगा कि मैं सौतेली माँ हूँ बच्चे की। ऐसे ऐसे आरोप लगाए, बोले कि मैं सौतेली माँ, मैं प्रेरित कर दी थी बच्चे को।
जबकि सब है, सबसे आप पूछ सकते हैं। आपके कोख का बच्चा था? जी, मैं 9 महीने रख के कोख में तब जाकर मैं जन्म दी थी। नहीं विश्वास हो रहा, आधार देख लीजिए, मेरा ब्लड टेस्ट कर लीजिए, लेकिन ऐसे सब लोग इल्जाम लगाए। पुलिस बोली कि जो फाइल दब गई, बोली सौतेली माँ है, बाप इलाहाबाद में रहते हैं, वो कुछ नहीं उनको पता है, सौतेली माँ पीड़ित करती थी बच्चे को, तभी बच्चा भाग गया। आप डीएम साहब से क्या फरियाद कर रहे हैं? हम उनसे यही फरियाद करें कि मेरा बेटा जहाँ भी है उनको खोज के लाया, जो ये सब इल्जाम लगाए हैं कि जो मैं सौतेली माँ, उनको खोज के लाया जाए कि कौन ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हैं। हमारे अगल बगल में कोई लोग इल्जाम लगाए, पुलिस उनसे पूछताछ करके बोली कि बच्चा भाग गया, बच्चे की माँ मारती थी, सौतेली माँ, वो बिहार से है। आपको क्या लगता है आपका अमन मिल जाएगा? अगर पूरी कोशिश अगर करेंगे डीएम साहब तो मिल जाएगा। अभी भी मेरा विश्वास है, अगर यही कोशिश पहले की होती तो शायद मिल गया, तो बच्चा मेरे सामने होता। 19 दिन बीत चुका है। क्या आशंका आपको लगता है, किसी से कोई दुश्मनी कुछ इस तरह का? उस तरह की दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है। क्या लगता है आपका अमन इस धरती पर है? मेरा मन कह रहा मेरा बच्चा है, कहीं भी है मेरा बच्चा, अगर कोशिश किया जाए मेरा बेटा मिल जाएगा, मेरे सामने मेरे पास आ जाएगा। क्या नाम है आपका? सुनीता विश्वकर्मा। आप देख सकते हैं, यह है सुनीता विश्वकर्मा। दिल फट जाएगा, दिल दहल जाएगा, आपके आंख में आंसू आ जाएगा एक माँ का ममता देख करके। लेकिन शासन प्रशासन का दिल नहीं पसीज रहा है, बल्कि शासन प्रशासन के लोग तोहमत लगा रहे हैं कि आपके प्रताड़ना से वह बच्चा भाग गया, वह सौतेला बच्चा था। यह फरियाद कर रही है कि मैंने कोख में पाला है, वह मेरा बच्चा है, मैंने जन्म दिया है, मेरा कान्हा है, लाठी का सहारा था, घर का चिराग था। लेकिन प्रशासन अपने नाकामियत और निकम्मेपन पर पर्दा डालने के लिए इस तरह का तोहमत लगा रहा है। अब जिला अधिकारी महोदय का दिल पसीजेगा कि नहीं, कि उसी तरह से क्रूर बन करके, पत्थर दिल बन करके इस महिला के आंसू को सूखने पर मजबूर करेंगे। इनका अमन बाहर आएगा कि नहीं, इनका अमन इनके गोद में आएगा कि नहीं, इनके लाठी का सहारा, इनके घर का चिराग फिर घर लौटेगा कि नहीं, यह देखने वाली बात होगी। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र यानी अम्बेडकर नगर से।